नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस देखिए, कुछ दिन पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर का इंडिया पे विजिट हुआ था। तो मोदी जी के साथ, ऑब्वियसली जयशंकर जी के साथ, सबके साथ विजिट हुआ था। ये अपना एकदम ट्रेड टीम पूरा लेके आया था, मतलब पूरा अपना जितना भी बिजनेसमैन था कंट्री का, सब लेके आए थे, क्योंकि इंडिया के साथ एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। ये चाहता है कि इनका जो इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो हो रहा है उसको बूस्ट देने के लिए तो इंडिया से थोड़ा व्यापार बढ़ा लिया जाए। आज के डेट पे अमेरिका के साथ संबंध बन नहीं रहा है, उसी बहाने यूरोप जैसे इंडिया के मार्केट को कब्जा करने के लिए बैठा है, सुराग ढूंढ रहा है, मौका ढूंढ रहा है। तो यूके भी सोच रहे हैं हम भी इंडियन मार्केट पे थोड़ा कब्जा कर लेते, ठीक है, अमेरिका को टक्कर देते। अब इसी बीच इंडिया ने भी ट्रेड डील पे बोला था हम लोग यूके से भी बहुत कुछ खरीदेंगे, यूके पे इन्वेस्ट भी करेंगे। तो इंडिया ने भी अपना जो भी इन्वेस्ट करने का जो प्रॉमिस था, खरीदने का जो प्रॉमिस था, उसको स्टार्ट कर दिया। अब बोलेंगे कैसे? इंडिया टू बाई मिसाइल वोर 350 मिलियन। इंडिया यूके से मिसाइल खरीदने वाला है, ठीक है, फाइटर जेट के लिए मिसाइल खरीदने वाला है अंडर न्यू डील। ओके, अब ये जो मिसाइल है, ठीक है, अब पूरे दुनिया पे, इंडिया पे भी हर जगह एक चर्चा होने लगा कि इंडिया फर्म ने जो बोला था इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्ट करेंगे, इन्होंने इन्वेस्ट तो कमिट कर दिया और इंडिया बाय भी करने लगा। अब यूके के साथ डिफेंस रिलेशन हम लोग बढ़ा रहे हैं। यूके का जनरली डिफेंस प्रोडक्ट हम लोग ज्यादा खरीदते नहीं है, तो ये मिसाइल की बात चर्चा होने लगा। बट एक बात जो है, जो पूरा लाइमलाइट से छुप गया है, वो है यूके अपना एक कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। बहुत पहले अनाउंस कर दिया था उसको, मतलब प्लानिंग कर रहा था, बोला बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। उसका नाम है ब्रिट कार्ड। ओके, BRIT, ब्रिट मतलब ब्रिटिश, ब्रिटेन, जो भी बोल सकते हैं, ब्रिट कार्ड। अब पूरे अभी ये बताया जा रहा है कि क्या यूके अपना आधार लॉन्च करने जा रहे हैं, खुद का आधार। जैसे इंडिया पे आधार कार्ड है, हर हर कुछ चीज आपका आधार से जुड़ा हुआ है। अब ऐसा कुछ सरकारी चीज या पैसे के मामले पे ऐसा कुछ चीज कर ही नहीं पाएंगे कि आधार वाले को पता नहीं चलेगा। ओके, अब पीएम की स्टारमर स्पीक्स टू इन्फोसिस नंदन नीलेकनी। इन्फोसिस का जो नंदन नीलेकनी साहब है, उन्होंने ही मतलब पूरा मास्टरमाइंड था। हमारा जो आधार सिस्टम जो डेवलप हुआ था, यूआईडीआई जो डेवलप हुआ था, उनके पीछे मास्टरमाइंड था। हम लोग का आधार सिस्टम कब पहले बार डेवलप होना चालू हुआ, आपको पता है गाइस? 2009 में। ओके, पहला आधार इंप्लीमेंट कब हुआ था भारत पे, इंडिया पे? मास लेवल पे 2014-15 पे हुआ, पर पहला आधार इंप्लीमेंटेशन कब चालू हुआ था? 2010 पे, 2010 पे। अब अगर जाके सर्च कर सकते हैं नेट पे। ओके, अब स्टारमर मीट्स मोदी, व्हाट द यूके कैन लर्न फ्रॉम इंडियाज डिजिटल आईडीज। अब यूके क्या सीख सकते हैं? देखिए, यूके ये सब करना क्यों चाहते हैं? जैसे हमारे इंडिया पे आधार क्यों आया? क्योंकि गवर्नमेंट जब भी पैसा देता था उसका कोई हिसाब नहीं रहता था, बहुतों का बैंक में खाता नहीं था, तो गवर्नमेंट स्पेशली डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आधार सिस्टम लेके आया। गवर्नमेंट बोला तुम बैंक अकाउंट पे खाता खोलो, आधार कार्ड उस पर लिंक करो। गवर्नमेंट जो भी बेनिफिट देता है, पहले क्या देता था, किसी के हाथ में देता था, अब गरीब जाके उधर से पैसा उठाता था तो मिलता था, या गवर्नमेंट 200 रुपया देगा तो 100 रुपया ही मिलता था उन लोग को। गवर्नमेंट नहीं, किसी के हाथ पे नहीं दूंगा, डायरेक्ट तुम्हारे बैंक पे दूंगा। तो इसी चक्कर पे जनधन योजना हुआ, ठीक है, सबके बैंक अकाउंट, ओके, आपका बैंक अकाउंट पे खाता खोला गया। यूके भी आज के डेट पे ऐसा मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं। बाहर से इमिग्रेंट आते इलीगल, यूके का जॉब छीन लेता है, यूके की इकोनॉमी पे पार्टिसिपेट करता है, टैक्स नहीं देता, तो यूके इसको रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रलाइज डिजिटल आईडी चाहिए यूके को। और यूके आज के डेट पे इंडिया के आधार कार्ड सिस्टम पे देख रहा है कि ओके। इसके साथ साथ स्टारमर ने जब मतलब जो ट्रेड डील किया था इंडिया के साथ, बोला ये तो एक लॉन्च पैड है। मैं आपको पहले ही बताया कि देखिए, इंडिया ने एक मार्केट है, ये मार्केट पे ना एक कंट्री कंसिस्टेंटली कब्जा करके रखा है। दो कंट्री रखा था, चाइना, यूएसए। अब चाइना तो आज के डेट पे भी कब्जा करके रखा है, पर पूरे दुनिया को, स्पेशली यूरोप और यूके को पता है आज के डेट पे कि चाइना को लेके इंडिया कंफर्टेबल नहीं है। चाइना को लेके इंडिया कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी इंडिया का मजबूरी है चाइना, इसलिए चाइना के साथ ट्रेड करते हैं। और यूएसए के साथ तो इतना प्रॉब्लम चल रहा है, तो इंडिया को अगर एक कंफर्टेबल पार्टनर मिल जाए इन द फॉर्म ऑफ यूरोप, इन द फॉर्म ऑफ जापान, in the form of Germany, in the form of France, in the form of Italy, in the form of UK, in the form of Australia, in the form of Middle East, इंडिया उसको ग्रैब कर लेगा। तो यूके सोच रहे ये तो एक लॉन्च पैड है, ये तो शुरुआत है, ठीक है। अब इंडिया ग्रोइंग फोर्स ऑन वर्ल्ड स्टेज। की स्टारमर मुंबई पे विजिट किया। मुंबई का जो डेवलपमेंट था, की स्टारमर ने देखा। मुंबई को आपका इकोनॉमिकल कैपिटल बोला जाता है, तो मुंबई का जो भी अपडेट था, की स्टारमर अच्छे से अपडेट लिया, और वो अपडेट लेके जाके अपने जो यूके में जब वापस गए अपने पार्लियामेंट पे, बताया कि इंडिया ग्रोइंग फोर्स ऑन वर्ल्ड स्टेज। इंडिया पहले जैसा नहीं रहा, इंडिया पूरे दुनिया का विश्व स्टेज पे, ओके, एक ग्रोइंग फोर्स है, उभरता हुआ सितारा है।
यूके ने ये बताया। अब देखिएगा, ये सब यूके करेगा तो हम लोग को इंडिया को क्या फायदा होगा। यूके एक बहुत ही मेजर मेंबर है ग्लोबल स्टेज पे, स्पेशली यूनाइटेड नेशन पे। तो यूके के साथ हम लोग अगर ट्रेड से लेके आपका मिलिट्री डिफेंस से लेके आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन से लेके संबंध मजबूत करेंगे तो यूके कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर डिपेंड होगा। इंडिया के अगेंस्ट में जाने के पहले 10 बार सोचेगा कि इंडिया से हम लोग को कितना बिजनेस आता है। ठीक है। अब इसी बीच और एक न्यूज आ गया, जो एक तो ये ट्रम्प के लिए शॉकिंग था क्योंकि यूके उसका बहुत ही क्लोज पार्टनर था। ट्रम्प के लिए और एक शॉकिंग न्यूज आ गया, ठीक है, इसी बीच में। वो क्या है, आपको पता है ट्रम्प ने बताया था कि इंडिया और रशिया का इकोनॉमी डेड है, मतलब इन दोनों का इकोनॉमी मर गया है। तो बोला था कि इन दोनों जो हरकत कर रहे हैं ना, इन दोनों अपना डेड इकोनॉमी को लेके, ठीक है, एक साथ डूब सकते, कोई परवाह नहीं। ओके। अब इसके बाद क्या शॉकिंग न्यूज है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आईएमएफ का जो चीफ है उन्होंने क्या बताया, वेरी बिग ऑन इंडिया। आईएमएफ का चीफ बोला है कि इंडिया का जो रिफॉर्म्स है बहुत बोल्ड रिफॉर्म्स लाया है। ओके। इंडिया के ऊपर जो डाउट करता था सबको गलत साबित किया है इंडिया। और वेरी बिग ऑन इंडिया मतलब इंडिया बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है, बहुत आगे जाने वाला है। मे भी इंडिया के ऊपर एक टाइम पे डाउट किया था, बट आज के डेट पे मे भी शॉक हो। ओके। अब बोलेंगे आईएमएफ इन इंडिया से जिसको पटा के रखा है, इंडिया के फेवर पे बात करेगा, ऐसा नहीं। आईएमएफ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका के कंट्रोल पे हमेशा रहता है, और इसका जो चीफ बनता है वो जनरली यूरोपियन चीफ बनता है, इसका जो हेड बनता है। आईएमएफ अगर इंडिया के कंट्रोल पे होता तो आईएमएफ को जब भी पाकिस्तान जब भी आईएमएफ से भीख मांगता था, लोन मांगता था, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी आईएमएफ ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर चलते हुए बीच में लोन अप्रूव किया, पाकिस्तान को लोन अप्रूव किया आईएमएफ ने। अगर आईएमएफ इंडिया का होता, इंडिया का अगर चापलूसी करता, इंडिया का हाथ पे होता, तो ये कभी पाकिस्तान को लोन नहीं देता। ठीक है। अब ट्रम्प ने कितना कुछ कोशिश कर लिया, सबको तो पता ही है। ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, पहले 25 लगाया, सोचा झुक जाएगा, बोला ओ तुम लोग नहीं झुकने वाले हो, और 25% लगा दिया। रशिया से ऑयल खरीद रहा है ये बोल के 50% लगा दिया। बोला इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का दो रास्ता है इंडिया के पास, इधर हम लोग के सामने झुकना पड़ेगा, नहीं तो इनकी इकोनॉमी गया है। पर इंडिया ना झुका ना, इसका इकोनॉमी गया। ट्रम्प बोला अच्छा तुम्हारा ये जो इंडियंस है हमारा अमेरिका पे आके बहुत पैसा कमाते हैं, अच्छा उसके वजह से तुम लोग इतना उड़ रहे हो। तो ट्रम्प ने बोला चलो, उसमें भी H1B वीजा का बैन लगा दिया, बैन मतलब हाई पेमेंट लगा दिया ताकि प्रॉब्लम हो जाए। अब उसमें भी सोचा इंडिया इधर झुकेगा, नहीं तो जितना भी इंडिया से अमेरिका पे आना चाहते उनका सपना टूट जाएगा, और अमेरिका से इंडिया बहुत पैसा कमा के अपने घर, अपने कंट्री की इकोनॉमी पे भेजते। तो उसमें भी ना इंडिया झुका ना इंडिया का इकोनॉमी झुका। तो ट्रम्प सोच रहे अरे कुछ तो हुआ नहीं, बेमतलब कम इंडिया के साथ रिश्ता खराब हो गया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।